हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री कृष्ण सखा मधुमंगल की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है गोकुल में, भाग 5। मैं मधुमंगल। मेरो नाम मधुमंगल रखियो मेरे मामा जी ने। वैसे मेरो जो नाम अनादि है, जैसे मेरे सखा को कृष्ण नाम अनादि है, वैसे ही मेरे मामा ऋषि संदीपनी। मेरी माता पौर्णमासी कहती, मेरे मामा पहले काशी में ही रहते, लेकिन बिन्ने काशी छोड़ दियो। मैंने माता ते पूछी, मामा ने चौ काशी छोड़ियो? तो मातो को कहनो हो, भाई कहवे अब कोई शैव काशी में है नहीं, सब शाक्त हो रहे हैं। बलि आदि प्रथा काशी में आरंभ है गयो। या लिए मामा अवंतिकापुरी चले गए, वहाँ शैव परंपरा अभी भी है। मोय नाय पतो इनके विषय में, और जे सब लिखवे के कारण है। अब हम काशी छोड़ के ब्रिज में जाए रहे। या लिए मामा संदीपनी अवंतिकापुरी ते हमें छोड़वे को काशी आए हते। मेरी माता के छोटे भाई हैं ऋषि संदीपनी। या लिए माता के चरण स्पर्श कियो और फिर मेरे सर में हाथ धरते भये बोले, मधुमंगल तुम तो परम पुरुष के नित्य सखा हो। मेरे हु प्रणाम कह दीनो बा परम पुरुष श्री कृष्ण से। मैंने भी हंसते भये कह दियो, मामा कन्हैया की ओर ते मैं ही आशीर्वाद दे रही हूँ। मेरी बात पे माता और मामा दोनों ही हंसवे लगे। कितनो मीठो बोले है मधुमंगल। मैनू हूँ कह दियो मामा। माखन मिश्री तो खिलावी नहीं है, बस बातन ने बनवाए लियो तुमते तो। मेरे सिर में हाथ धरते भये बोले, मामा माखन तो अब भगवान श्री कृष्ण ही खिलाएंगे। धन्य हो गए तुम मधुमंगल, और जीजी धन्य हो तुम, जो परम पुरुष के अनादि सखा को तुमने जन्म दिया। इतनों कहकर मेरे सामने झुक गए हैं मामा जी। गोकुल में कोई दिक्कत नहीं होगी, मामा मेरी माता को बताए रहे। वहाँ एक भाई और है तुम्हारो, जो गोकुल के मुखिया जी के पुरोहित हैं, ऋषि शांडिल्य। वहाँ तुम्हारी व्यवस्था सब है जावेगी, मामा कह रहे। लेकिन मोको अब जल्दी है, अब मोको गोकुल पहुँचनो है। मैंने भगवान विश्वनाथ को प्रणाम कियो, लेकिन भगवान विश्वनाथ मोको प्रणाम कर रहे। माता और मैं पुत्र, हम दोनों हे के काशी ते निकल गए हैं। मामा संदीपनी हमें कछु दूर तक छोड़वे आए, फिर तो अवंतिकापुरी चले गए अपने घर, और हम ब्रिज की ओर। मेरो प्यारो ब्रिज मंडल, आहा मैं उछल तो कूद तो भयो चल रहे हो। मेरी माता मुकु संभाल रही ही, मेरे हृदय में आनंद के हिलोरे चल रही हैं। महावन गोकुल, आहा कितनी सुंदर और पावन भूमि है। मैंने तो जैसे ही अपने पांव धरे या भूमि में, मोको गोलोक धाम की अनुभूति हैवे लगी। यहाँ की माटी से सुगंध आए रही, यहाँ के वृक्ष लता सब झूम रहे। अरे मोर नृत्य कर रहे, पक्षिन को दिव्य कलरव है रहो हो। यमुना निर्बल बह रही। मेरी माता तो मथुरा की ओर जाए रही, मैंने ही उनको रोक्यो। माता मथुरा को राजा असुर है, या लिए उनके अनुचरण के देते दुर्गंध आए रही है। उधर नहीं इधर, गोरस की मधुर सुगंध इधर है। मैंने हंसते भय कही, मेरी माता मोको देखने लगी, भूख लगी है? मैंने कही हाँ, किंतु कोई बात नहीं, अब तो गोरस की भूमि में आए गए हैं। माता यही है गोकुल, अब तो यहाँ माखन ही माखन है। मैं तो आनंद में डूब रहो हो। गोधूली बेला है गई ही, अनंत गौएं चर के लौट रहीं, ग्वारियाँ उनके पीछे पीछे हैं। मैं उन सबको देख के हियो हियो कर रहो, जैसो मेरो परिचय या गाँवते पुरानो है, और का बहुत पुरानो है। गोलोक धाम ही तो उतर के आयो है गोकुल के रूप में या पृथ्वी में। हम माता और पुत्र अति आनंदित चले जा रहे हैं, लेकिन ये क्या? हमारे सामने गौर वर्ण के शुभ्र दाढ़ी जिनकी ही, सिर में सुंदर रेशमी पाग, कलंगी लई भई, पीले वस्त्र रेशमी, दिव्य मुखमंडल, आरती की थाल लेकर खड़े हैं। उनके दाहिने भाग में ऋषि हैं, यही ऋषि शांडिल्य हैं। पीछे घूंघट डाल के खड़ी हैं ममतामयी मैया यशोदा। मैं दौड़ पड़ियो, मैंने पहचान लियो, मैं अति आनंद ते पुकारतो भयो दौड़ियो। मैया मेरी माता चकित ही,
मैया शब्द मेरे मुक्ते कबू नाय सुनु याने। मैं तो जाके चिपक गयो मैया यशोदा ते। लेकिन भैया भी मैया है, स्नेह वात्सल्य तो प्राकट्य याही ते भयो है। बैठ के मोकू चूम रही मैया, मैया मेरे नेत्रन ते आनंद अश्रुधार बह चले हैं। और मेरी मैया यशोदा कितने स्नेह ते वो मेरे सर में हाथ धर रही। मैं ऋषि शांडिल्य ये कहते भये मेरी माता के आगे ऋषि झुक गए। आप मेरी अग्रजा हैं, आशीर्वाद दें। मेरी माता संकोची हैं, उनने झुकनो नहीं दियो ऋषि को। तो ऋषि बोले, मेरे भ्राता स्वरूप ऋषि सांदीपनी ने मुँह को सूचना दे दियो हो कि आप आ रही हैं। हम सब आपके स्वागत के ताई आए गए हैं। ऋषि बोलते गए, ये हैं श्रीमान ब्रिजराज नंद राय जी, यही इस महावन के मुखिया हैं। और ये है इनकी अर्धांगिनी ब्रिजरानी यशोदा जी। तुरंत मैया यशोदा ने मेरी माता के चरण छुए। पुत्रवती भव, यही आशीर्वाद मेरी माता ने दियो हो मैया को। मैं तो मैया को देख के आनंद विभोर है रहो हो। मैं अभी भी मैया के आंचल ते ही लिपटो भयो हो। कुछ दिन हमारे यहाँ को आतिथ्य स्वीकार करके हमें धन्य करो। मैया यशोदा धीरे ते बोली, कुछ दिन? मैया तू हमें भगानो चाह रही? हम तो अब यहीं रहेंगे। मैंने भी कह दियो। तो मेरी बात सुन के मैया बाबा ऋषि और मेरी माता सब हंसवे लगे। ये बोलता बहुत है, मेरी माता ने कही, लेकिन मधुर बोलता है। मेरी मैया ने मुझे फिर चूम लिया था। नाम का है? मैया ने मोते पूछी। मधुमंगल, वैसे मनसुख लाल भी कहें। मेरी बात पर फिर सब हंसे। मैंने अब कही, बात है गई होए तो कछु मेरी पेट पूजा कर लियो। मेरी बात पर अब तो पूरा गोकुल हंसने लगा था। मैया का हंस हंस के मुखमंडल लाल हो गया था। मेरे कन्हैया की मैया, कोई अब यहाँ गैर थोड़े ही हैं, सब अपने हैं, सब अपने। मेरो ब्रिजमंडल, मेरे लाला कन्हैया को ब्रिजमंडल। मैंने दोनों हाथ को उठाई के लंबी सांस ली। यहाँ के वायुमंडल में प्रेम की सुवास है। पहले दादा आवे गो। मैं मधुमंगल, ब्रिजराज पर्जन्य के 9 पुत्र भये। सबते छोटे हैं नंद जी। हाँ, सबते छोटे तो है, लेकिन नेतृत्व करवे की पूर्ण क्षमता नंद जी में ही। जा लिए पर्जन्य जी ने ब्रिजराज की गादी इनको ही दे दी। बड़े भोले नंद जी हैं, लेकिन अतीव बुद्धिमान। और मेरी मैया यशोदा, जे तो गौ है गौ, दिन भर स्वयं लगी रहती अतिथि की सेवा में। ब्रिजराज भवन है, कोई न कोई आतो जातो ही रहे। शताधिक सेविकाएं हैं, लेकिन स्वयं काम करनो है या मैया को। अरे हाँ, मेरी माता जी के ताई सुंदर सी झोंपड़ी बनवा दी ही ब्रिजराज बाबा ने अपनी ही देख रेख में। क्योंकि मेरी माता घर में नहीं रहती, उनको ध्यान साधना दिन भर चलतो ही रहतो। जा लिए उनको एकांत ही चाहिए हो। मैं आपके ताई फल फूल भिजवाए दूंगी, माता को मैया ने कही। ब्रिजरानी, कष्ट मत करो, मेरो तो सप्ताह में 6 दिन व्रत उपवास ही रहे हैं। हाँ, जे मेरो मधुमंगल बालक है, या को शुदा अधिक सतावे। या लिए मेरी माता ने जैसे ही कही, मैया ने भी मेरे मन की बात कह दीनी। जे लाला तो मेरे भवन में ही रह ले गो। क्यों लाला मधुमंगल? लो, मोते पूछ रही है मैया। मैंने हूँ कह दे, नेकी और पूछ पूछ। माता तो समाधि में चली जावे, मैं तो मैया तेरे यहाँ ही रहूँगो। लेकिन मैया सोचवे लगी, फिर बोली, चलो एक ब्राह्मणी है, वो भोजन बनाए के दे देगी। मैंने तुरंत कह दियो, नाय, मैं तो तेरे हाथ को ही खाऊंगो मैयो। लेकिन मैया माता की ओर देखने लगी और माता ते बोली, हम ग्वाल हैं, हमारे हाथ को ब्राह्मण बालक कैसे खावेगो? ये अवधूत है, वर्ण व्यवस्था इससे बहुत दूर है। लो, आ गए ऋषि शांडिल्य। उनने ही आए के जे बात कही ही और मेरे सिर में हाथ धर के बोले, कहो अवधूत मधुमंगल, साची कही ना? बाबा, बिल्कुल साची कही। मैं तो मैया के ही हाथ को खाऊंगो, चाहे कुछ हो जाए। जय वर्ण व्यवस्था तो मिथ्या है, साची तो मेरी मैया है और या को आए वे वारो लाला साचो है। पतो नाए मेरी बात सुन के सब हंसवे लग जामे। कल मैया मुँह को रोटी और माखन खिलाए रही तो कह रही, ऋषि शांडिल्य गंभीर हैं,
लेकिन मनसुख लाल तुम्हारी बात पे बहुत हंसे। मैंने भी कही मैया मैं तो रोते बहन को हूँ हंसा दूँ। मैया मेरी बात में फिर हंसवे लगी। कितने वात्सल्य ते मोह को खिलावे मैया, मैं तो खोए गयो मैया के स्नेह में। या प्रकार मेरो समय व्यतीत है रहे हो। लेकिन एक मैया और ही वहाँ, मेरे दाऊ भैया की मैया, हाँ हाँ रोहिणी मैया। जे सब गोलोक धाम के परिकर ही तो हैं। मोई तो बड़ो ही आनंद आए रो। या ब्रजमंडल में ग्वाल बाल सब मस्त हैं। गोपियाँ खिलखिलाती भई नित्य मेरे पास आती और कहती पंडित मनसुख लाल आशीर्वाद देओ। मैं भी हंसतो भयो आशीर्वाद देतो। तेरो खसम बाबा जी है जाए। बस फिर कहा कोई हंसती तो कोई भुनभुनाती भई चली जाती, लेकिन मेरी बात को कोई बुरो नहीं मानतो। सब मोते अपार प्रेम करते। अरे या भूमि में प्रेम ही प्रेम तो है। तभी तो मेरा प्रेमी सखा अवतार लेके आए व्यवहारो है। या प्रेम भूमि ब्रिज भूमि में मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाऊं। ब्रह्म मुहूर्त ते हूँ पहले। मेरी नींद बड़ी कच्ची है, स्वान निद्रा है मेरी। आज मेरी नींद खुल गई 3 बजे। अब जब नींद खुल जावे तो सोवे को कोई मतलब नहीं। मैं उठ गयो और अपनी माता की कुटिया की ओर गयो। माता तो ध्यान में ही, मैं भी ध्यान में बैठव्यो लग्यो तो नींद आयवे लगी। मोको आँखन को बंद करके ध्यान करवो मोई अच्छो नाय लगे। मोई तो खुली आँखन ते कन्हैया दिखे। फिर बेकार में आँखन को बंद करके आलस काहे फैलाऊं। मैं तुरंत उठ के यमुना जी में गयो और गोता लगाए के आए रहो। तभी सामने मुँह को मिल गए ऋषि शांडिल्य और फिर उधर ते आए रहे ब्रिजराज बाबा। बाबा ब्रिजराज ने ऋषि शांडिल्य के चरणन में प्रणाम कियो तो ऋषि ने आशीर्वाद दे दियो। ब्रिजराज तुम्हारे पुत्र होएगो। लेकिन मैंने भी वही समय कह दियो पहले तो दादा आवेगो। मेरी बात सुन के दोनों ही चौंक गए, फिर मेरी ओर देखने लगे। कौन दादा? ऋषि शांडिल्य मोते पूछवे लगे। मैंने कही दाऊ दादा। पहले दाऊ दादा आवेंगे फिर कन्हैया आवेगो। मेरी बात सुन के ऋषि शांडिल्य मुस्कुराए। फिर ब्रिजराज ते बोले ये ठीक कह रहे हैं, पहले रोहिणी के पुत्र होगा फिर नंद नंदन आएंगे। मैं तो चल दियो, उछल तो भयो। दाऊ दादा ब्रिज को राजा जल्दी आजा कह तो भयो जाए रहो। लेकिन मैंने तनिक पीछे मुड़ के देखी तो ब्रिजराज बाबा और ऋषि शांडिल्य मुँह को देख के मुस्कुरा रहे। और हाँ, ऋषि शांडिल्य तो मेरे ही विषय में कछु कह रहे। अब का कह रहे मोए नाय पतो, लेकिन मोह को तो भूख लग रही है। मूषक कूद रहे हैं पेट में। मैं चल दियो नंद भवन में मैया के पास। अब मैया के पास ही या को समाधान है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।